हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हल्ला बोल में हर रोज की तरह मुद्दा उठाते जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही इस कार्यक्रम में हम राय लेते हैं। आज हम मुद्दा उठा रहे किसान आंदोलन का, क्योंकि देखिए किसान लगातार सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो दिल्ली की दहलीज से तभी अपने गाँव अपने खेत वापस लौटेंगे जब ये कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। तो ऐसे में किसान 22वें दिन भी सड़कों पर डटे हुए हैं। बीते 21 दिनों से किसानों का धरना लगातार जारी है और किसानों का जो आंदोलन है वो और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। किसान आंदोलन को हरियाणा के तमाम गांवों के किसानों का भी समर्थन मिल रहा है, सामाजिक संस्थाओं का भी समर्थन मिल रहा है और कृषि कानूनों पर घमासान लगातार जारी है। हालांकि संत बाबा राम सिंह ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए, किसानों की व्यथा को देखते हुए, सरकार के रवैये को देखते हुए आत्महत्या की और उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को न्याय नहीं दे रही। प्रचंड ठंड में भी किसान जो हैं वो अपने हौसले बुलंद कर रहे हैं। हालांकि आंदोलन का ये 22वां दिन है। बात कब बनेगी और सवाल ये है कि केंद्र और किसानों में बातचीत कब बनेगी, क्योंकि अगर बीते दिन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जनहित याचिका पर सुनवाई की गई और अपना फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि केंद्र, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार और तमाम किसान नेता और किसान संगठनों के बीच में एक कमेटी गठित की जाए। इस तरह के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो सर्वसम्मति से ही निष्कर्षीय मोड़ पर पहुंचते हैं। सर्वसम्मति से ही इस तरह के मुद्दों पर निष्कर्ष निकल कर आता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह तय किया जाना था कि कमेटी में जो किसान नेता, जो मंत्री शामिल हुए हैं, क्या उन पर किसान नेताओं की, तमाम मंत्रियों की सहमति है या फिर नहीं है, क्योंकि किसान पहले भी किसी भी कमेटी के गठन से इनकार कर चुके हैं। किसान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के कमेटी गठित करने के प्रस्ताव को भी ठुकरा चुके हैं। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे अब उनकी आवाज सुने, क्योंकि किसान नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की कोई भी कमेटी गठित की जाए और किसी भी कमेटी के तहत ये आंदोलन जो है और भी ज्यादा आगे चले या ये कहें कि ये आंदोलन अनिष्कर्षीय साबित हो। किसानों का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि ये आंदोलन अनिष्कर्षीय ना रहे, एक निष्कर्ष, एक परिणाम इस आंदोलन का निकलकर सामने आए। वो बार बार किसी कमेटी के गठन के प्रस्ताव को ठुकराते रहे हैं, लेकिन किसानों का यह भी कहना है कि उन्हें न्याय प्रणाली पर, न्यायपालिका पर यकीन है और सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा है किसानों के प्रति, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया है कि किसान प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसानों को प्रोटेस्ट का अधिकार है और इस प्रोटेस्ट में किसी भी तरह से कोई बाधा नहीं आएगी। अबाधित तरीके से किसान यहां प्रोटेस्ट लगातार जारी रख सकते हैं। हल्ला बोल में हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम हल्ला बोल को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच और इसी मंच के मार्फत हम जनता से उनकी राय जानते हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जानते हैं, उनकी समस्याएं भी हम जानते हैं। तो अगर आप किसान हैं, आपका ताल्लुक खेती किसानी से है, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर साझा करें। हमें जरूर बताएं कि आपका किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना, आपका क्या मानना है। क्या सुप्रीम कोर्ट से किसानों को राहत मिलेगी? क्या किसान जो हैं वो अभी फिलहाल केंद्र सरकार ने जो बातें किसानों को कही हैं उनसे संतुष्ट नजर आएंगे? अशोक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम, एक तो ये जो आप बीजेपी के प्रवक्ता बुलाते हो ना, ये मंडी के बारे में ये कर दिया, वो कर दिया। जैसे आज ये प्रवक्ता था बीजेपी का हुक्म सिंह जी, वो बोल रहा था हमने ऑनलाइन ये किया, ऑनलाइन ये किया। कितने % लोगों की फसल खरीदी जाती है ऑनलाइन? बिल्कुल, मैंने उनसे सवाल भी किया था और वो अपना फोन भी काट गए थे। जी अशोक, राय रखिए जी, बात पूरी कीजिए। अशोक, बात पूरी कीजिए। लगता है अशोक से हमारा जो संपर्क है वो टूट गया है, अशोक से और संवाद नहीं हो पाएगा। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े,
अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर साझा करें। हमें जरूर बताएं कि आपका क्या सोचना है, क्या कहना है किसान आंदोलन के बारे में। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर देखिए लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आंदोलन का ये 22वां दिन है और सवाल ये है कि आखिरकार किसानों के बीच में, सरकार के बीच में बात कब बनेगी और क्या सुप्रीम कोर्ट से समाधान निकलेगा, सवाल ये भी है। और कब तक आंदोलन पर बैठा रहेगा अन्नदाता, सवाल ये भी बना हुआ है। केंद्र और किसानों में कब बात बनेगी, सवाल ये भी है। कार्यक्रम में दर्शक आयुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? जी, सबसे पहले तो STV हरियाणा न्यूज पर धन्यवाद देना चाहते हैं जो समय पर किसानों की आवाज उठाते हैं। बहुत शुक्रिया आयुष जी, राय रखिए। जी, सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहेंगे संतराम सिंह जी को, जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी शहादत दी है पूरे देश के किसानों के लिए। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। ये सरकार इतनी शहादत होली अब तक नहीं मान रही और ये सरकार अब आंदोलन को गुमराह करना चाहती है SYL के नाम पे। रही बात SYL की, SYL का पानी सरकार देती है ना कि किसान। और ये कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह साइन नहीं कर रहा। जब यहाँ ममता पश्चिम बंगाल में JP नड्डा पे हमला हुआ तो केंद्र सरकार ने दखल दिया, तो अब केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। तो सीधा इल्जाम BJP ने दिलवाना चाहती पानी। और जो पाकिस्तान में पानी जाता है ना, ये सीधा ये पहले मोदी कहता पाकिस्तान का पानी अब हम नहीं भेजेंगे, अब पाकिस्तान का पानी भी पाकिस्तान का पानी रोका ही नहीं जा रहा। सीधा ये सरकार बिल्कुल किसान विरोधी है। बहुत शुक्रिया आयुष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक साझा कर रहे हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाएं। मनोज कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनोज, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं जो आप लोगों की राय लेते हो और जनता तक जाती है ये राय। जी मनोज, राय रखिए। जी जी, आपको सुन रहे हैं जी, राय रखिए। हाँ मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ 22 दिन हो गए आज ये आंदोलन को चलते हुए और सरकार तो ना आग नीचे बैठी है। कितने आदमियों की शहादत हो रही, कितने आदमी वहां मर चुके हैं, कितने छोटे बच्चे भी हैं, बीरबानियां भी हैं, बुजुर्ग भी हैं इतनी ठंड के अंदर। और हम तो ये कहना चाहते हैं खट्टर और मोदी एक रात ही किसी टेंट के नीचे सो के दिखा दो, तब इनको पता लगेगा किसान कैसे मतलब मेहनत करते हैं, क्या करते हैं। तो इनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? क्या क्या चाह रहे हैं? देश को बर्बाद करवाना चाह रहे हैं क्या? अब इनको ये सोच लेना चाहिए ना, मोदी को ये सोचना चाहिए भाई क्यों थोप रहे हो तुम, जब इनको नहीं जरूरत है इस चीज की तो छोड़ दो। मनोज, आप किसानी करते हैं, खेती से आपका ताल्लुक है? हाँ जी बिल्कुल है, खेती करते हैं, हमें पता है खेती कैसे होती है। तो यहाँ जो पौ के महीने में जो किसान यहाँ पर बैठे उनको लेकर क्या कहेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज से हमारा और संवाद नहीं हो पाया। विजय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी कि इस आंदोलन के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां यूपीए वाली है, ये दूसरी मिली हुई है ना, ये कभी ये नहीं सोचते आखिर समझौता हो जाए। और इसमें जो व्यवस्था दिन पे दिन खराब होती जा रही है, जो किसान नेता भाई हमारे कृषि मंत्री से मिलके बात करते हैं, उन लोगों को ये अच्छी बुरी बातें कहते हैं। इधर जो खापे हैं वो खाप भी गाँव में जा जाके गुमराह कर रही हैं। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये समझो कि हमारे नेशन का, हमारे राष्ट्र का बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। और इससे क्या होता है कि हमारा अंतरराष्ट्रीय सत्र के ऊपर जो हमारा नाम इतने ऊपर पहुंच चुका था उसमें भी हमारी छवि खराब हो रही है। तो मेरा सभी से, आप लोगों से ये निवेदन है कि भी इस मामले को जो इसके अंदर शरारती तत्व है ना जो बैठे हैं उनको जरूर दिखाओ जी, क्योंकि उनको दिखाने से ये पता लगेगा
इनके अंदर जो शरारती तत्व बैठे, ये किसान नहीं है, ये दूसरे लोग हैं। मैं भी एक किसान हूँ और किसान होने के नाते मेरे को ये पता है कि हम किस अवस्था में, कैसी कैसी व्यवस्था में, रात में दिन में कैसे कैसे काम करते हैं। मेरी उम्र अब करीब 65 वर्ष है। 65 वर्ष की उम्र में भी मैं नहर का पानी रात में लेता हूँ तो मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। और तकलीफ होती है तो फिर ये होता है एक्चुअली हमारी सरकार जिस हिसाब किताब से बता रही है तो हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं तो हमें एक दूसरे पे विश्वास करके चलना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे तो ये बात कैसे बनेगी? और विश्वास इसलिए नहीं बन पा रहा है कि जो जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टी है ये गुमराह कर रही है। एनसीपी जो कि 2010 के अंदर चीनी 24 रुपए किलो थी और 24 रुपए किलो से चीनी को इन्होंने 48 रुपए किलो पे पहुंचा दिया था। किसानों का गन्ना ले लिया और उनको बकाया पैसा नहीं दिया। इन्होंने अपनी चीनी शुगर मिलें बढ़ाई और व्यवस्था ऐसी करी। तो क्या ये लोग किसान हितैषी हो सकते हैं? और जितने भी ये यूपीए के संपर्क में है या दूसरे, मैं किसी विशेष पार्टी से मिला हुआ नहीं, मैं एक साधारण आदमी, लेकिन ये चीजें देख के मेरे को बड़ा दुख और तकलीफ होती है। एक्चुअली ये जैसे भी है जो भी है, एक तो एमएसपी को थोड़ा सरकार ने ध्यान देना चाहिए। एमएसपी भाई बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुरेंद्र सोनीपत से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या राय, क्या विचार, क्या प्रतिक्रियाएं आपकी? सुरेंद्र, राय रखिए। लगता सुरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, संवाद नहीं हो पाया। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल से समाधान निकलेगा और कब तक अन्नदाता आंदोलन पर बैठा रहेगा? कई सारे सवाल हैं जिनका उत्तर जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर राय विचार प्रतिक्रियाएं जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। गुरुग्राम से दर्शक राम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, राय प्रतिक्रिया रखिए। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मोदी जी प्रधान सेवक जी, चौकीदार भी और प्रधानमंत्री भी बन्नी भैंस का दूध बेच रहे हैं, बन्नी भैंस बेच रहे हैं, कभी तो जियो फोन बेचते हैं, कभी एलईडी बेचते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके सामने हमारे किसान भाइयों की कितनी आत्माएं और कितनी ठिठुर रही हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। अब अगर किसी को ना फांसी लग रही हो, उसको बचाने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ नहीं होता बल्कि आशीर्वाद मिलता है। अब ये कानून को भगवान ने तो बनाया नहीं, मोदी जी ने बनाया है। इसको 6 महीने के लिए रोक के और आगे 6 महीने के आगे भी तो आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। क्या दिक्कत है अगर वो कह रहे हैं, अगर हटा, अगर इसमें कौन सी मतलब है कि नाक कट जाएगी या परसेड इशू बना दिया इन्होंने। अब मैं बता रहा हूँ, जहां भी जाते हैं मोदी जी, अब ये 50वां साल इन्होंने मनाया, उसका 71वां का साल का फौजियों को श्रेय दे रहे थे। और मैं कहता हूँ कि जनता जनार्दन ही फौजी है, जनता जनार्दन सैनिक है, जनता जनार्दन ही भगवान है। अब आज तो आप इंदिरा गांधी ने किया, उसका तो कोई श्रेय सारे खत्म। जो पहले बुजुर्गों ने उन्हें किया, उनके श्रेय खत्म। अब ये फौजियों को श्रेय दे रहे हैं। बालाकोट में कहते हैं कि मैंने घुस के मारा, इसी वाणी से झूठ और इसी वाणी से सच। हर चीज को कहते हैं मैंने। अब आपको समय याद, शायद आपको तो पता नहीं होगा, एक समय ऐसा था टेलीफोन किसी घर में मृत्यु हो जाती थी ना, तो मृत्यु होने पर टेलीफोन मिलाने के पूरी रात बैठे रहते थे टेलीफोन एक्सचेंज में। 20 किलोमीटर के लिए भी पूरी रात बैठना पड़ता था, फोन नहीं मिलता था, किलियों को निकाल के एक दूसरे डालते थे। उसके बाद इतनी टेक्निकल आ गई। क्या ये मोदी जी नहीं बनाई है क्या? क्या मतलब है कि इस तरह मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, इस कानून को वापस लेके और उनकी आत्माओं को उनको करे, शांत करे, नहीं तो आने वाले में बहुत है। बल्कि आपकी आत्मा को श्राप दिया जा रहा है, आत्मा सो परमात्मा। इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नरवाना से दर्शक दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। दिनेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, विचार साझा करें। ठीक है, ऐसा है बेटा, मेरी उम्र बेटे 67 साल की हो रही है।
जी। अभी खैर हमने इतना तो नहीं ज्ञान, नेहरू जी के टाइम में लाल कण खाया करती दीपुआ पे जी, अमेरिका मंगाया करते जी। लाल कनक की बात कर रहे हैं दिनेश जी? आज की मुद्दे का पर बता रहा हूँ ना जी मैं। उन्होंने इतनी तरक्की कराई देश की कि आज हम इस निर्भर हो रहे हैं कि बाहर के देश में भी हम अनाज बेचने लग रहे हैं। क्या मोदी ने 6 साल में कर दिया सारा सौदा पत्ता जी? इंदिरा और रोटी जी, ये इंदिरा गांधी हमने खिचड़ी खानी देखी है जी इस पे टीवी के ऊपर कि मेरे देश में अनाज नहीं। मैं कभी मोदी जी को देखो कितने कपड़े पहन के आता है, अब भी देश में जवान मरने लग रहे हैं, किसान मरने लग रहे हैं। कपड़े देखे जी आप इनके कितने कितने गजब के कपड़े आप जिंदगी में नहीं पहन सकते। अमित शाह के इसके जहां भी जाते हैं, चाहे दुख में जाओ चाहे सुख में। एक हम अपने महाराष्ट्र के गृह मंत्री होते थे इसमें कांग्रेस टाइम में, उन्होंने एक कोई मृत्यु होगी उसके ऊपर कपड़े टाई वाले पहन दिए, इस्तीफा देना पड़ेगा। इनका तो कोई शर्म नहीं जी, कोई इनकी तो बड़ी मुस्कुराहट मिल जाए। और ये कोई किसान में कोई बात नहीं जी, ये तो बिल्कुल फेल हो चुका है इसमें नोटबंदी में जी। इतना डुप्लीकेट नोट सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया में चला गया, बैंकों के अंदर वो परेशान है भाई रुपया इतना कैसे आ गया जारी नोट। जी अगर किसने दिया, सीबीआई इंक्वायरी कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो डर तो इसको इस चीज का हो रहा है जी कि ये है। और किसान वाले की बात है जी, एक बताओ जमीन कितनी का है? कोई किसी किसान पे गांव में जाके 5-6 किले तो ऊपर नहीं, चाहे तो इन राजनेताओं पे है जी 100 किले 200 किले, चाहे ना ये सब सरापा है जी, चाय पिया सब सरापा है। ये तो मजदूर है बेचारे, मजदूरी करे रोटी खावे जी। ये मैं हूँ 1.5 किला जमीन है मेरे पास, के नंगी ना होगी, के नहीं छोड़ेगी जी। 1.5 किला में मैं के MSP ले दूंगा, के मैं बेच लूंगा, के बल्का लूंगा है जी। ये तो सिर्फ मोदी साहब बड़े बड़े को इसलिए कर रहे हैं कि इनके जो बड़े बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, फार्म हाउस इनके बहुत बड़े बड़े। हमारा कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, ये खुद एक दिन टीवी के ऊपर खेल रहे थे, मैं 600 किले की खेती करने जाऊँ। अरे बड़े मानो तो 600 किले की खेती करे, बड़ी अच्छी बात है। हम नहीं कहते तेरे पे घर के है या कितना मोल लेके बोर के है या चकोत्ता पे ले रहा है। तो इससे नहीं पूछो भाई तुमने जितना माल बेचा है 600 जितना मिनिस्टर बनया है, कहा MSP बिका था सारा, आम जनता का तो बिकन नहीं रहा जी। उसे पूछो तो जी, जो ये बात कर रहे हैं सब लुटेरे हैं जी, चाहे वो कांग्रेस के भी है। हम कांग्रेस यहाँ नेता लोग तो खाल ताल लग रहे हैं देश की और अपने घर पर लग रहे हैं, और इनका कोई वो नहीं। सर्दी है हम इतना ज्यादा लग गई छोड़ में भी तर भी, अरे ये बाहर बैठे हैं, ये किसी के बेटा बेटी नहीं जी। इसका मतलब तो यो है हमारा अमित शाह जी और मोदी जी दारू के कुजड़े पीकर सो है। इसका मतलब तो ये है नींद नहीं आनी चाहिए। देश का राजन है जिसकी जनता बाहर पड़ी है सुत्ती और आप भीतर सो है और इतने कपड़े पर है। और पूछो जी क्या पूछना चाहो आप? अच्छा, किसान आंदोलन को लेकर दिनेश जी आपकी क्या राय है? हम बहुत दुखी, हम भी आप भी किसान हैं तो दिनेश जी से हमारा जो संवाद है वो और नहीं हो पाया। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। मंच जनता का ही मंच है और इस मंच के माध्यम से हम तमाम प्रतिक्रियाएं जानते हैं, राय जानते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि जो किसान आंदोलन है इसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना, आपको क्या लग रहा है? क्या केंद्र सरकार किसानों की मांगे मान लेगी? क्या किसान जो है दिल्ली की दहलीज छोड़कर वापस शीघ्र ही चले जाने वाले हैं या फिर ये आंदोलन और भी महीनों तक चलने वाला है? किसानों का कहना है कि वो कम से कम 6 महीने का राशन तो साथ लेकर आए हैं। पंजाब से ये आंदोलन जिस तरह से शुरू हुआ, पगड़ी संभाल जट्टा किसान के नाम से तमाम जो किसान हैं उन्होंने आंदोलन करना पंजाब से ही शुरू किया। अपने अपने गृह जिले में तमाम किसानों ने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और रणनीति के तहत तमाम किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। तो उसी दौरान से ही हरियाणा के किसान भी पंजाब के किसानों को सहयोग देते, अपना समर्थन देते हुए नजर आए। अब ये जो आंदोलन है ये लगातार जारी है और इस प्रचंडतम सर्दी के मौसम में भी ये किसान यहाँ डटे हुए हैं। और अब फिलहाल जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जिस पर बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि किसानों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और इसी के साथ केंद्र
हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि इस तरह के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो सर्वसम्मति से ही सुलझाए जाते हैं, सर्वसम्मति से ही इस तरह के मसलों को सुलझाया जाता है, फैसला लिया जाता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी गठित की जाए, जिस कमेटी के अंतर्गत किसान संगठन शामिल हो, केंद्र की ओर से मंत्री शामिल हो, प्रदेश सरकार चाहे हरियाणा की बात करे चाहे पंजाब की बात करे, दोनों सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल हो, दोनों सरकारों के मंत्री वहां पर शामिल हो। तो इस तरह जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में बातचीत हो, तमाम जो बिंदु रखे गए हैं किसानों की ओर से उन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाए, उन बिंदुओं के बीच का रास्ता निकाला जाए, या फिर किसान जो कह रहे हैं केंद्र सरकार उस पर ही अपनी सहमति जाहिर करे। जबकि किसानों का यह कहना है कि इससे पहले भी एक वार्ता के दौर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से एक कमेटी का प्रस्ताव रखा था, जिसे किसान संगठनों ने ठुकरा दिया था। उनका कहना था कि अब ये वक्त नहीं कि बार बार कमेटी बनाई जाए। जब कई राज्यों के किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर एकत्र हो गए हैं तो ऐसे में कमेटी बनेगी, कमेटी में बार बार वार्ताएं होंगी, चर्चाएं होंगी, वार्ताओं का दौर जारी रहेगा। तो ऐसे में किसानों का कहना है कि वो नहीं चाहते कि जिस तरह का ये आंदोलन जन आंदोलन बना हो और इसे बिना किसी परिणाम के, बिना किसी निष्कर्ष के यहीं पर समाप्त किया जाए। वो इस आंदोलन का समापन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये आंदोलन जो है वो कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही समाप्त हो। कमेटी के द्वारा ये इस आंदोलन का समापन नहीं चाहते हैं। किसान चाहते हैं कि जब कृषि कानून रद्द किए जाएं तो ही ये किसान वापस अपने गृह राज्य लौटें। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये मंच जनता का ही मंच है और इसी मंच के माध्यम से, इसी मंच के मार्फत हम जनता से उनकी समस्याएं जानते हैं, उनकी राय जानते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं। तो हल्ला बोल में कई सारे सवाल हैं जो कि जनता से जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। जनता से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के बारे में उनका क्या सोचना और क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर सहमत होगी या फिर केंद्र सरकार जो किसान चाहते हैं उस पर अपना रवैया साफ करेगी, एक सकारात्मक रवैया यहाँ देखा जाएगा। हालांकि किसानों का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वो न्यायपालिका पर भरोसे के मद्देनजर ही ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी समस्या का समाधान जरूर निकलेगा, उन्हें उम्मीद है। और साथ ही किसान ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कोई भी कमेटी बनाने का वक्त नहीं है। वो चाहते हैं कि सीधे ही कृषि कानून रद्द किए जाएं। अगर किसी तरह की कोई कमेटी बनती है तो उस पर भी बार बार वार्ताएं होंगी, चर्चाएं होंगी। किसान नेता, किसान संगठन जो है वो भी इस कमेटी में शामिल होंगे और फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो किसानों का यही कहना है कि वो नहीं चाहते कि बार बार वार्ताओं का दौर जारी रहे, बार बार चर्चाएं हों, बार बार बैठकें हों। तो इसीलिए किसानों का कहना है कि ये आंदोलन अगर समाप्त होगा तो कृषि कानूनों के खत्म होने के दौरान ही, इससे पहले वो दिल्ली की दहलीज छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। किसानों का कहना है कि दिल्ली की दहलीज तभी खाली होगी जब वो कृषि कानूनों को रद्द ही कराकर वापस आएंगे। किसानों का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार कह रही है कि वो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि जो दूसरे और कानून है, एमएसपी पर तो पुख्ता आश्वासन केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वो देंगे, लेकिन किसान ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एमएसपी जो है वो किसानों को मिलेगी जरूर, लेकिन किसानों का कहना है कि उनका जो आश्वासन है वो पुख्ता नहीं माना जा सकता है। किसान ये भी कह रहे हैं कि जो बाकी के 2 बचे कानून रहे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे स्टॉक लिमिटेशन खत्म करने की बात हो, कि इससे सिर्फ कंपनियों को ही फायदा होगा। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है तो किसानों का कहना है कि इस तरह की जो फार्मिंग है ये नई तो है, लेकिन इससे कॉरपोरेट घरानों को, धनाढ्य लोगों को, पूंजीपतियों को ही लाभ होगा। किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर काम करेंगे और इसी के साथ अगर कंपनी चाहेगी तो किसानों से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी सकती है, लेकिन किसान कंपनी के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। बात अगर स्टॉक लिमिटेशन खत्म करने की जाए तो किसानों का कहना है कि भंडारण के पास, उनके घरों में, उनके खेतों में कोई ऐसी उचित व्यवस्था किसानों ने नहीं की है कि वो किसी भी फसल का जब तक चाहे भंडारण कर सकते हैं। तो ऐसे में जो भंडारण किए जाएंगे, जो वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, वो किसानों के सामर्थ्य से बाहर हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति से बाहर हैं।
तो ये ऑप्शन भी किसानों को हितकर नजर नहीं आ रहा है। तो किसान कृषि कानूनों पर अपनी तमाम राय, तमाम रवैये, तमाम प्रतिक्रियाएं साफ कर चुके हैं। उनका यही कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते हैं वो दिल्ली की दहलीज को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ऐसे में किसान